दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन नौ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप। स्कंद माता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ भगवान कार्तिकेय से है, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। भगवान स्कंद कुमार की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त है। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती नजर आती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम होता है, अतः माँ को अपने पुत्र के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप का पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्रों के समान स्नेह लुटाती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं। माता अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में 6 मुख वाले भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। माँ का वर्ण पूर्णतः श्वेत है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्म आसन भी है। माता का यह रूप हमें सिखलाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। आइए अब सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले एक राक्षस रहता था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके। जिसके पीछे कारण यह था कि सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। अतः तारकासुर का मानना था कि अब भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दे दिया, वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की सम्मिलित ऊर्जा से भगवान कार्तिकेय उत्पन्न हुए। बड़े होकर ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। देवताओं ने कार्तिकेय को तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार भी प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही उन्हें युद्ध लड़ने की कला सिखलाई। इसके बाद भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपने माता की गोद में विराजते हैं। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है, अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं देवी स्कंद माता की पूजा का फूल, मंत्र, भोग और आरती। जो भी व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, उन्हें स्कंद माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माँ को नीला रंग बेहद पसंद है, इसलिए इन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। इस दिन माँ का आसन भी नीले रंग का होना चाहिए। उन्हें वस्त्र भी नीले रंग का ही अर्पित करें। माँ को केला का भोग अति प्रिय है, अतः माँ स्कंद माता की पूजा करने के बाद उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माँ को प्रसाद के रूप में केसर का खीर भोग लगाना काफ़ी शुभ होता है। वात, पित्त और कफ की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता को
अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पूजा करते हुए आप देवी के इस सरल मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम स्कंद मात्रिये नमः। आइए अब सुनते माँ की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबकी मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हर दम तुम्हें ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुन गाए तेरे भक्त प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे, दुष्ट दैत्य सब चढ़कर आए, तू ही खंड हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुराने आई, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता मैया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे।